हेलो बच्चों। चलो आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बेसिक जो भी नॉलेज लिया था हमने उसको आज आगे प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए हम डैनियल सेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। डैनियल सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने बना रखा है, इसको मैं एक बार आप लोगों को ध्यान से समझा देता हूँ। डैनियल सेल में जैसे कि आप लोग जानते हो कि सारे सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। लेफ्ट वाला हमेशा एनोड ही रखना है, राइट वाला हमेशा कैथोड ही रहेगा। डैनियल सेल में जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था सबसे पहले डैनियल ने किया था, उन्होंने क्या किया था कि दो बीकर लिए थे, दोनों बीकर में सॉल्यूशन डाला था, जिंक सल्फेट का लेफ्ट वाले में, कॉपर सल्फेट का राइट वाले में। आपको इसके आगे क्या करना है, जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड डालना है, कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर का इलेक्ट्रोड डालना है। ध्यान से, जिंक वाले में जिंक का, कॉपर वाले में कॉपर का। ठीक है। अब जो ये दो टर्मिनल्स हैं, जो दो इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट वाले को एनोड कहते हैं, राइट वाले को कैथोड कहते हैं। देखते हैं कि ये सेल चलता कैसे है, रिएक्शंस होता क्या क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड से किस साइड है। जो लेफ्ट वाला है एनोड, याद रखेंगे, हम लोग पहले भी जानते आ रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। रिडॉक्स वाले चैप्टर में एनोड पर और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है हम पहले एक बार देख चुके हैं। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम इसको एनोडिक हाफ भी कहते हैं या फिर हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये आधा है ये आधा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ या फिर एनोडिक हाफ भी कहते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, एनोड वाले में होता क्या है कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे पिघल रही होती है, मेल्ट होती है, और ये जिंक टूटता है और इस सॉल्यूशन के अंदर जाता है। देखिए कैसे, जिंक अभी सॉलिड है, मतलब ये इलेक्ट्रोड है, अब ये मेल्ट होना चालू होगा तो जिंक आयंस बनेंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलता हुआ दिखेगा। ये आयनिक या फिर एक्वस फॉर्म कहेंगे आप लोग इसको। तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। ऑक्सीडेशन पता करने का ये भी बहुत बेस्ट तरीका माना जाता है कि आप चार्ज बढ़ते हुए देख लें। देखिए जीरो है, जीरो से +2 चार्ज बढ़ गया, तो जब भी चार्ज बढ़ रहा हो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी देखिए ये वाली रिएक्शन एनोड पर हो रही है, क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और एक चीज यहीं पे आप लोग देख लो कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से अपना जो एनोड है, ये एनोड बैटरी का एनोडिक टर्मिनल नेगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ध्यान रखेंगे। अब चलिए दूसरी वाली बात करते हैं, कैथोड के बारे में। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ। हाफ इसलिए क्योंकि आधी है बैटरी की, रिडक्शन इसलिए क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। एक बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, साइन को लेके आप कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते, पर आप इस चीज को लेके हमेशा परमानेंट हो सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा एंड रिडक्शन विल ऑलवेज बी टेक प्लेस एट कैथोड। कभी भी आप ये मत कह देना कि एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि दूसरी जो बैटरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एनोड
पॉजिटिव चार्ज भी हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं कैथोड पर रिडक्शन। अब कैथोड पे सीन क्या है, ध्यान से देखिए। हमने जो ये सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर कॉपर आयंस होते हैं और सल्फेट आयंस होते हैं। जो कैथोड है इस पे जो कॉपर के आयंस घूम रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, कैथोडिक हाफ में या रिडक्शन हाफ में, इधर वाले में इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर से इधर पहुंचे हैं उनको रिसीव करेंगे और एक्वस फॉर्म से यानी आयनिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है आप लोगों को दिखेगा जब ये रिएक्शन चलेगी तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि ये वाली इलेक्ट्रोड मोटी होती दिखेगी आप लोग। रीजन क्या है, सॉल्यूशन में जो कॉपर है, सॉल्यूशन में जो कॉपर एक्वस फॉर्म में है वो सॉलिड हो के धीरे धीरे इस पे चिपकता जा रहा है, ये रीजन है। इस वाले में ये चीज उल्टा है। इस वाले में आप लोगों ने देखा था ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी ये धीरे धीरे पिघल रही थी, मेल्ट हो रही थी, और वो जिंक जा कहाँ रहा था, इधर जा रहा था एक्वस फॉर्म में। तो ये वाला इलेक्ट्रोड पिघलेगा, ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तब कहते हैं कि सेल डेड हो गया, सेल खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थी आधी बैटरी, आधा टर्मिनल जिसको कहते हैं एनोड, ये था दूसरा आधा जिसको कहते हैं कैथोड। एग्जाम में आधा आधा कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार आपको सीधा सीधा पूरा बताना होता है, यानी व्हाट इज द सेल रिएक्शन फॉर डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के सेल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं यहां पे देखते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन, क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट वाले को यानी रिएक्टेंट को दूसरे के रिएक्टेंट से ऐड करेंगे, इस वाले प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, यानी जिंक ये रहा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर देखो जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इधर का प्रोडक्ट है कॉपर। इनकी फॉर्म भी लिख दो आप कि ये अभी सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड है। इसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, राइट साइड में भी इलेक्ट्रॉन्स है। काट दो, हटा दो, कोई जरूरत होती नहीं है सेल रिएक्शंस में। तो आपकी कंप्लीट डैनियल सेल की रिएक्शन निकल के आएगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी।